नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। एक बड़ी खबर मैं आपके बीच में इस समय लेकर आया हूं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर, और खबर यह है कि क्या सच होने वाली है मायावती की भविष्यवाणी। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले एक भविष्यवाणी की थी और अब ऐसा लग रहा है कि वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन से इतर रहकर चुनाव लड़ा, जिसका नुकसान उनको हुआ। हालांकि इंडिया गठबंधन भी सत्ता में नहीं आया और बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली। तो खबर यह है दोस्तों कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बात कही थी इंडिया गठबंधन को लेकर कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अब वो कहावत कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई दे रही है। ये कहावत उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कही थी। बीएसपी सुप्रीमो जो है वो लगातार इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन दोनों को लेकर हमलावर रहती है और वो कहती हैं कि ये गठबंधन जो दोनों हैं ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बिना किसी ठोस विचारधारा के सत्ता को हासिल करना चाहता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो एक विशाल इंडिया गठबंधन विपक्ष ने बनाया था, क्या वो आज कायम है? क्या वो इस समय अस्तित्व में है या फिर चीजें बिखरी हुई नजर आ रही हैं? हालांकि कुछ दिनों पहले जब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह था तो उस समय अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग एक साथ मंच पर तो नजर आए। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए चुनाव लड़ने के पैटर्न पर, तो अखिलेश यादव झारखंड में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दरकिनार किया और एक तरीके से बची कुची 2 सीटें लड़ने के लिए दे दी और उसके बाद कांग्रेस का चुनाव लड़ने से इनकार कर देना, ये साफ दर्शाता है कि गठबंधन के बीच में सामंजस्य नहीं है। वहीं और बात करें दिल्ली चुनाव की, तो एक और तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दल होने का दावा करते हैं, लेकिन बात की जाए अगर दिल्ली चुनाव की, तो दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारी कर रही है अलग अलग चुनाव लड़ने की, जिसमें कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अब उसी तरीके से ये देखना बाकी है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ जो किया, क्या ऐसा ही 2022 के चुनाव में भी होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस तो बिल्कुल भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले भी तमाम जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता थे उनकी ओर से कहा गया कि हम इस तरीके से सीटें नहीं लेंगे, हमको इतनी सीटें चाहिए। जब सीटें नहीं दी गई तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब ये देखना है कि क्या 2027 का जो चुनाव होगा वो सपा और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगी, या कांग्रेस जिसका जनाधार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है वो इस चुनाव को अकेले लड़ेगी या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ेगी सपा से अलग। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उन्होंने चुनाव लड़ा, झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, गठबंधन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। उसके अलावा अब यह देखना है कि अखिलेश यादव क्या दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं, और दिल्ली में अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी उनको अपने गठबंधन में शामिल करती है, या फिर दिल्ली में अखिलेश यादव झारखंड की तरह सारी सीटों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो गठबंधन 2024 के चुनाव से पहले बना था, ये कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन के दल जो हैं वो एक साथ होने की बात तो करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में अब सब कुछ एक जैसा नहीं है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो भी
अपनी साइड बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, वो कहीं ना कहीं वो भी इस फिराक में लगे हुए हैं कि चाहे महायुति के साथ ही जाकर सरकार क्यों ना बनाई जाए, लेकिन सरकार बना ली जाए। इंडिया गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव से पहले ही दावा किया था कि यह गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि साथ में दिखने का दावा करने वाले ये सब नेता लोग, खासकर इंडिया गठबंधन के लोग, अगर एक साथ हैं तो फिर एक दूसरे के राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ते हैं? और क्या वो भविष्यवाणी जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की थी इस गठबंधन को लेकर, क्या वो सच होगी? ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।